हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट इज द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एंड ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हो, एनी नॉलेज डिसिप्लिन इज हार्ड टू डिफाइन। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को डिफाइन करना थोड़ा कठिन है। कठिन क्यों है? फर्स्टली बिकॉज इट इवॉल्व कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करती रहती है। एंड सेकेंडली बिकॉज द रेंज ऑफ फिनोमिना इस स्टडी कैन नॉट बी कैप्चर बाय एनी वन डेफिनेशन। जो रेंज, जो फिनोमिना इट स्टडी वी कैन नॉट डिफाइन इन एनी वन डेफिनेशन। जैसे कि आपने भूल भुलैया में देखा होगा, अक्षय कुमार सेड इन भूल भुलैया, साइकोलॉजी इज द ओनली साइंस विदाउट ए डेफिनेशन। हर दिल अलग, हर सोच अलग, हर ताले की चाबी अलग। द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी इज डिफाइंड derived from Greek word psyche means mind and logos means study or science. Thus, psychology is a study of the soul or mind. Psychology जो है आत्मा अथवा मन का अध्ययन है। बट नाउ साइकोलॉजी अपने आप को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में स्थापित कर चुकी है, जो डील करता है प्रोसेस अंडरलाइन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर के साथ। तो हम साइकोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं जैसे, साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज ए साइंस which study mental process, experience and behavior in different context. हाँ, define as formally as a science which study mental process, experience and behavior in different context. जैसे एक और definition है, psychology is the science that make use of behavioral and other evidence to understand the internal processes leading to people and member of the other species to have in the ways they do. And according to William Wundt की definition हमने इसलिए लिया, William Wundt said to be the father of psychologist। ये हम देखेंगे फादर ऑफ साइकोलॉजी। ये फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों बोला जाता है इनको, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। साइकोलॉजी शुड बी द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। चलो, एरिया ऑफ स्टडी। साइकोलॉजी कौन कौन से एरिया में स्टडी करती है देखते हैं। ह्यूमन एंड एनिमल्स। हाँ, कहीं हम सोचे कि ह्यूमंस के बिहेवियर में स्टडी करती है। नो, behavior is defined as any observable and measurable response by a person or animal. हालांकि currently less than only 10% study conducted involve animals. Heredity and environment. One of the questions psychology to answer is whether the behavior occur as a result of heredity influence or because of some effect of learning, environmental influence. जो हमारा behavior है वो heredity की वजह से आया है या environment की वजह से आया है। Conscious and unconscious. Behavior is often the product of conscious choice, but some behavior, however, may result from motive that are below the level of conscious awareness, we can say. Many theorists refer to these motives as unconscious. Both conscious and unconscious motive may lead to response, and psychology therefore study both. Normal and abnormal. Psychology study both normal and abnormal behavior. It is often difficult to decide whether a behavior or a thought pattern should be classified as a normal or abnormal. That's why psychology study both. Age range. Psychology study behavior over the entire lifespan, birth until death. Theory of applied. Finally, the breadth of psychology study in such that it includes both theoretical study and the application of psychology principle to specific problem. ना आते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में जब भी हम पढ़ेंगे तो विलियम वुंथ का नाम सबसे पहले लिया जाता है, बिकॉज ही ओपन द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग इन जर्मनी इन 1879। हाँ, उन्होंने फर्स्ट जो है साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल इंस्टीट्यूट खोला था यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग में 1879 में। दैट्स वाई ही इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ साइकोलॉजी। वुंथ आल्सो स्टार्टेड द फर्स्ट जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एंड रोट एन अर्ली टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो आपको क्लियर हुआ कि विलियम वुंथ को फादर ऑफ साइकोलॉजी क्यों बोला जाता है, बिकॉज ही हैज़ ओपन इंस्टीट्यूट फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीप्जिग इन 1879। ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अब धीरे धीरे वास्ट फील्ड होती जा रही है, तो उसकी ब्रांचेस भी हो गई हैं। जैसे फर्स्ट ब्रांचेस हो गई हमारी कोग्निटिव साइकोलॉजी। कोग्निटिव क्या होता है? कोग्निटिव इज relation to the mental process involving in knowing, learning, understanding things. The cognitive psychology is the investigate mental process involve acquisition, storage, manipulation, transformation of information received from the environment along with its use and communication.
ये नाम से डिफाइन हो जाएगा कि क्या होता है। जैसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी फोकस ऑन रिलेशन बिटवीन बिहेवियर एंड physical system including the brain and the rest of nervous system, the immune system, genetic. Development psychology study the physical, social and psychological change that occur at different ages and stages over the lifespan. डेवलपमेंट साइकोलॉजी के लिए एक बड़ा कंसर्न है कि जो हम हैं वह कैसे हुए, जो भी हमारी लर्निंग है अभी तक की वो कैसे हुई, कैसे हम डेवलप करें। सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है हाउ पीपल आर अफेक्टिव बाय द सोशल इन्वायरमेंट, हाउ पीपल थिंक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस अदर्स। सोशल साइकोलॉजी आर आल्सो इंटरेस्टेड इन सच टॉपिक एज एटीट्यूड्स। क्रॉस एंड कल्चर साइकोलॉजी एग्जामिन द रोल ऑफ कल्चर इन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। जैसे इन्वायरमेंट साइकोलॉजी study the interaction of physical factors such as temperature, humidity, pollution, natural disaster on human behavior. Industrial and organization psychology. Industrial psychology revolve around the industry, how the employee behave in the industry in certain way. Health psychology focus on the role of physiological factor, for example stress and anxiety extra. एक वास्ट फील्ड है क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी। Clinical and counseling psychology deal with the cause, treatment, prevention of different type of physiological disorder such as anxiety हो गया, depression, eating disorder, etc. A related area is counseling, which aim to improve everyday functioning by helping people solve problem in daily living and cope more effectively with challenging situation से cope up करने के लिए। The work of clinical psychology does not differ from the counseling psychology. Although counseling psychology sometimes deal with the people who have a less serious problem है तो काउंसलिंग साइकोलॉजी भी हैंडल कर सकता है। इन मैनी केस आपने देखा होगा काउंसलिंग साइकोलॉजी वर्क विद द स्टूडेंट्स, एडवाइसिंग देम अबाउट देयर पर्सनल प्रॉब्लम, कैरियर प्लानिंग। तो आजकल आपने देखा होगा स्कूल में भी, कॉलेजों में भी काउंसलर होते हैं। एक और टर्म आती है इसमें साइकेट्रिस्ट आल्सो स्टडी द कॉज, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। And how are clinical psychologists and psychiatrists are different. Clinical psychologist has a degree in psychology, which include intensive training in treating people with the psychological disorder. इसके विपरीत जो psychiatrist होता है has a medical degree with year of specialized training in the treatment of physiological disorder. और एक महत्वपूर्ण अंतर ये भी आप बोल सकते हो कि psychiatrist जो है can prescribe medicine and give electric shocks treatment where clinical psychology cannot. इसके अलावा हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी आती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। साइकोलॉजी का जो टॉपिक है बहुत वास्ट होता जा रहा है। नई एविएशन साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड मैनी मोर। Thank you very much for watching this video. If you have any doubt, any concern, write us below. Have a nice day.